देवी जी जय माता दी, जय कालका माई की। मैं इंदर बत्रा झिलमिल कॉलोनी से बोल रहा हूँ और मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। हमारी लोकेलिटी में नवदुर्गा कालका मंदिर नाम का एक मंदिर है जो कि पिछले करीब 40-45 साल से यहाँ पर स्थापित है। मेरी शादी को भी करीब 45 साल हो गए हैं और जब मैं शादी करके अपनी वाइफ के साथ ससुराल आया, यानी झिलमिल कॉलोनी में ही, क्योंकि पहले मैं कहीं शादी से पहले कहीं और रहता था और मैंने झिलमिल में मकान ले लिया। तो जब मैं झिलमिल में ससुराल आया तो मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि यहाँ पर एक 10 साल की कन्या है जिसको माता रानी की चौकी आती है और काफ़ी लोग दूर दूर से उनका दर्शन करने आते हैं और अपनी मन की मुरादें पूरी करवाते हैं। तो मैं भी अपनी पत्नी को लेके एक दिन, शायद शनिवार होगा, मैं मंदिर गया और वहाँ पर देखा देवी जी को चौकी आ रही है। मेरा मन बड़ा खुश हुआ और वैसे ही आज मैं आपको उस मंदिर के बारे में कुछ चमत्कारियाँ बताना चाहता हूँ जो कि इस प्रकार हैं। मेरी वाइफ भी जब मंदिर गई थी पहले, शादी से पहले, तो उन्होंने भी एक प्रश्न पूछा था कि माँ मेरी नौकरी कब लगेगी। तो मेरी वाइफ की नौकरी भी जैसे उन्होंने 3 दिन कहा था, वो 3 दिन के अंदर ही नौकरी लग गई। तो मुझे लगा ये बड़ा चमत्कार है। और वैसे भी जब मैं उनके दरबार में गया तो मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैं मंगल कामना के लिए उनके पास पहुंचा। देवी जी मुझे भी कोई ऐसा आशीर्वाद दो, कोई ऐसा आशीर्वाद दो जो कि कोई चमत्कार हो या मेरे घर में सुख शांति हो। और मैं, शादी के बाद नेचुरल है कि हर व्यक्ति घर में एक नए मेहमान की भी इच्छा रखता है। तो मैंने भी देवी जी से कहा, देवी जी कोई नए मेहमान के लिए कुछ दीजिए या मेरी वाइफ की झोली भरिए। तो देवी जी ने मेरी वाइफ की झोली भरी और कुछ समय के बाद मेरे घर में एक सुशील कन्या का जन्म हुआ। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और तीनों ही टीचिंग लाइन में हैं और काफ़ी अपने अपने परिवारों में देवी जी की कृपा से काफ़ी अच्छे तरीके से रह रही हैं और अपने ससुराल वालों की सेवा कर रही हैं और उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 3 बेटियों के बाद मैंने देवी जी के आगे एक दरख्वास्त लगाई थी, एक अपनी रिक्वेस्ट लगाई थी। उन्हें कहा था कि मुझे 3 बेटियों के साथ एक बेटा भी चाहिए, देवी जी कुछ कृपा करो। देवी जी ने अपनी असीम कृपा से मेरी वाइफ की झोली भरी और कुछ समय के बाद मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। आज देवी जी की कृपा से वो लड़का काफ़ी बड़ा हो गया है, करीब उसकी उम्र 30 साल हो गई है और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है और उसने MBA कर रखी है। ये सब देवी जी की कृपा से भी हुआ और आज वो लड़का किसी अच्छी कंपनी में मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ टाइम जब मंदिर गए उसके कुछ समय बाद मेरे दफ्तर से, तब मैं रिटायर नहीं हुआ था, ट्रांसफ़र ऑर्डर्स इशू हुए या होने वाले थे। मुझे कहा गया था कि आपने अब कहीं अपनी सीट या अपना जो दफ्तर का सेटलमेंट है वो आपका ट्रांसफ़र के रूप में कहीं और होगा। तो मैं बड़ा विचलित हुआ कि मैं ट्रांसफ़र नहीं चाहता था। तो मैंने देवी जी के मंदिर में आके एक दरख्वास्त लगाई कि देवी जी कुछ ऐसा करो कि मेरा ट्रांसफ़र ना हो। तो 2 दिन के बाद जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मुझे यही कहा गया कि आप जहां पर बैठे हो यहीं बैठे रहो, आपका कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि चमत्कार नहीं और क्या है, ये वास्तव में ही चमत्कार है। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे ससुराल वाले भी, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ जो अब स्वर्गवासी हैं, वो भी देवी जी के चरणों में
काफ़ी लंबे टाइम तक गई हैं और वहाँ से अपने परिवार की सुख शांति के लिए उन्होंने दुआ मांगी है। और मेरे परिवार के दूसरे लोग जो है, मेरे साला साहब, मेरी साली साहेब और उनके बच्चे, जो भी उनके घर में खुशी का प्रोग्राम होता है या कोई परमिशन लेनी होती है नए काम के लिए, वो भी देवी जी के मंदिर में जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने भक्तों से, मंदिर के भक्तों से, कि आप भी इन आश्चर्यजनक बातों को देखते हुए एक बार आप मंदिर में ज़रूर जाएं, देवी जी का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और देवी जी के द्वारा दिया हुआ जो आशीर्वाद है ये तभी प्राप्त होता है जब आप मंदिर में स्वयं आके एक अपनी मंदिर में हाज़िरी लगाइए। हाज़िरी लगाना जो है ये देवी जी को प्रसन्न करना, मंदिर को प्रसन्न करने वाली बात है। तो मैं अंत में नवरात्रों में भी हाँ, एक बात मुझे और याद आ गई। नवरात्रों में देवी जी का मंदिर का शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में भी देवी माता को चौकी आती है और लोग मन वांछित फल पाते हैं, अपनी अरदासें लगाते हैं और देवी जी की कृपा से हर भगत को हर चीज़ वहाँ से मिल जाती है। वो मंदिर में अपनी हाज़िरी भी तकरीबन लगाते हैं। और वहाँ पर नवरात्रों के दिनों में एक देवी जी के मंदिर में एक बड़ा विशाल भंडारा भी होता है और उस भंडारे को खा के ऐसे लगता है कि देवी जी का दिया हुआ आशीर्वाद हमें मिल गया। मैं अंत में यही कहूँगा कि जितने भी भक्त देवी जी के हैं या बनने वाले भक्त हैं या जिनके मन में अभिलाषा है कि मैंने मंदिर में जाके देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करना है, वो एक बार मंदिर अवश्य आएँ और देवी जी का दिया हुआ जो आशीर्वाद है वो उसे स्वीकार करें। धन्यवाद। जय माता दी।